बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवनानी की टिकट जितनी पक्की थी, जीत उतनी पक्की नहीं है। निर्दलियों का मेला उनको तीसरे स्थान पर न ले बैठे। उत्तर से रलावता को अभी भी मिल सकती है टिकट और हेमंत बाटी शायद गलतफहमी में है। अजमेर की 8वीं विधानसभा में कांग्रेस की हालत पतली चल रही है। कुछ तो अधिकृत उम्मीदवार कमजोर माने जा रहे हैं, कुछ निर्दलियों ने उनके हाल खराब कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार मजबूत हों, भाजपा में भी भीतरघात और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सारे समीकरण चौपट कर रखे हैं। अजमेर उत्तर में तो अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया है। अभी तक तो बिना घोषणा के ही विरोध चल रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ और महेंद्र सिंह रलावता टिकट के लिए सबसे मजबूत दावेदार थे और लंबे समय से तलवारें भी घुमाने का अभ्यास कर रहे थे। आंखों के भरोसे चलने वाले अजमेर के सभी नेताओं की स्थिति अब साफ हो गई है। और तो और कांग्रेस की नसीम अख्तर तक ने टिकट लाकर यह सिद्ध कर दिया है कि चुनाव की पहली लड़ाई उन्होंने जीत ली है। अब टिकट के बाद की लड़ाई में वे बगावती बाहेती के सहारे अपनी नैया पार करने के मूड में है। बाहेती ने यद्यपि पुष्कर से निर्दलीय फॉर्म भरने का संकल्प दोहरा दिया है। काफ़ी पैसा उनको समाज और उम्मीदवार से मिलने की चर्चाएं भी बाजार में चल रही हैं, मगर उनका गंभीरता से चुनाव लड़ना नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख निकल जाने पर ही तय होगा। फिलहाल तो उनका मैदान में होना न होना बराबर है। जहां तक भाजपा के सुरेश रावत का सवाल है, वे हर रोज अपनी स्थिति में सुधार ला रहे हैं। उनके विरोधी आरएलपी के अशोक रावत उनसे काफ़ी पीछे हैं। क्षेत्र के लोग मानकर चल रहे हैं कि वह चुनाव जीतने से ज़्यादा सुरेश रावत को हराने के लिए मैदान में है। यही वजह है कि रावत समाज उनको वोट देने का अर्थ ढूंढ रहा है। भाजपा को पड़ने वाले परंपरागत वोट नाली में न चले जाएं, यह सोच अभी भी टूटा नहीं है। उनसे तो बेहतर स्थिति डॉक्टर बाहेती की है। नसीम अख्तर चुनाव नहीं आ रहे, इसके लिए उन्हें अभी बड़ी सावधानी से मशक्कत करनी पड़ेगी। अजमेर दक्षिण में हेमंत बाटी के निर्दलीय मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है। उनके अलावा नरेश सत्यावना भी चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। उधर भाजपा की अनीता बघेल भीतरघात करने वाली ताकतों पर धीरे धीरे समझौते करते जा रही हैं। इससे उनकी स्थिति पहले नंबर पर बनी हुई है। हेमंत बाटी जितना नुकसान कांग्रेस की द्रौपदी देवी का कर पाएंगे, उतना बघेल का नहीं होगा। परंपरावादी वोट दो हिस्सों में बटेंगे। ऐसा न हो कि हेमंत बाटी अतिरिक्त उत्साह में तीसरे नंबर पर रह जाएं। यदि वह सही सलाहकारों के साथ जुड़े रहे तो हो सकता है दूसरे नंबर पर रह जाएं, मगर उनका चुनाव जीतने की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अजमेर उत्तर में देवनानी जी की हालत बेहद खराब है। कुछ सिंधी नेता जो दावेदार थे या जो चेहरा बदल जाने की मांग कर रहे थे, वे सभी उनकी अंदर खाते में जमकर कार सेवा कर रहे हैं। इधर ज्ञान सारस्वत ने उनकी पूरी तरह से पुंगी बजाकर रख रखी है। उनके साथ जितना जन समूह नजर आ रहा है, उतना तो देवनानी जी के साथ भी नजर नहीं आता। इधर सुरेंद्र सिंह शेखावत भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यदि वह बैठने के लिए चुनाव मैदान में नहीं है तो उनका चुनाव लड़ना भी देवनानी को छठी का दूध याद दिला देगा। शेखावत शहर के लोकप्रिय और यारबाज नेता हैं। उनकी देवनानी से ज़्यादा अच्छी छवि है। निर्दलीय खड़े लाल सिंह रावत, कुंदन वैष्णव यदि मैदान में डटे रहे तो देवनानी की हार मुहाने पर ही खड़ी समझिए। अजमेर उत्तर से कांग्रेस में अभी महेंद्र सिंह रलावता के पूरे चांस बने हुए हैं। गहलोत को भले ही अपने अनुमान की बलि चढ़ानी पड़ रही हो, मगर सचिन पायलट ने अभी अपने विश्वास की हत्या नहीं होने दी है। कहा तो जा रहा है कि साध्वी अनादि सरस्वती को उत्तर से उतारा जा सकता है, मगर मेरा मानना है कि अभी तक रलावता का ही पलड़ा भारी है। बिल्ली के भाग्य का छीका टूट जाए, यह अलग बात है। आज इतना ही, कल अन्य विधानसभाओं पर बात करूंगा। धन्यवाद।